गुड मॉर्निंग एवरीवन। जानना चाहते हैं कि आपका आज का कार्ड ऑफ द डे क्या निकलने वाला है, ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है, देखते हैं कार्ड क्या निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। लास्ट में आपको एक स्विच वर्ड ही बताऊंगा। यदि आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पे आपके रिश्ते में बार बार ऑन ऑफ कंडीशन चलती है, जहां पे आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपके पास आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, जहां पे आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाती और आपके अंदर एंजाइटी डे बाय डे बढ़ती रहती है, उस एंजाइटी को खत्म करने के लिए, आपके रिश्ते में ऑन ऑफ कंडीशन को खत्म करने के लिए और आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए लास्ट में स्विच वर्ड बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, देखते हैं कार्ड क्या निकल के आता है। ओके, देखो मेरे पास कार्ड निकल कर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। अगर इस कार्ड को मैं रिलेशनशिप वाले के चलूं, यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में थे जहां पे आपके पार्टनर ने आपको इस समय कहीं ना कहीं ब्लॉक सिस्टम में डाल रखा है, नो कॉन्टेक्ट जोन में, नो मैटर्स कितने महीनों से या कितने दिनों से डाल रखा है, लेकिन ये कार्ड क्लियरली क्या दिखाता है, अब आपका वेटिंग पीरियड खत्म और आपके पार्टनर खुद इस रिश्ते में वापस से अप्रोच करेंगे, क्योंकि जहां पर इस इंसान ने आपको रिश्ता छोड़कर गया था ना, ये इस इंसान को वापस मुड़कर आपके पास ही आना पड़ रहा है, क्योंकि ईश्वर ने उस इंसान को एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां पर उसको आपके पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं। और जानते हैं इस रिश्ते में जो हमेशा आप सिर्फ देते आए हो ना, हमेशा गिविंग एनर्जी आपकी रही है, लेकिन अब इस रिश्ते में आपको एक इक्वल गिव एंड टेक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे शुरुआत आपके पार्टनर करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को जाके रियलाइज हो चुका है कि आपकी वर्थ क्या थी इस रिश्ते में, आपकी वर्थ क्या थी इसकी जिंदगी में, क्योंकि आप इसके पीछे हमेशा एज ए पिलर की तरह खड़े रहा करते थे, लेकिन जब वो पिलर नहीं है ना, तो इसकी कहीं ना कहीं नींव डगमगा रही है। अब इसको रियलाइज हो रहा है कि आपके एक एक शब्द में बहुत जान थी, आप इसके लिए हमेशा एक सही सोचते थे, अच्छा सोचते थे, लेकिन इसने कभी सुनी नहीं। लेकिन अब इस रिश्ते में दोबारा से कहीं ना कहीं रीस्टार्ट होता दिखाई दे रहा है और इस रिश्ते में आपको एक इक्वल गिव एंड टेक मिलता दिखाई दे रहा है। अगर इस कार्ड को मैं लेके चलूं, फाइनेंशियल वेल लेके चलूं, तो ये कार्ड दिखाता है अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास कहीं ना आता दिखाई दे रहा है। वो कहीं ना कहीं दोनों हाथों से आपके पास पैसा आएगा, लेकिन ध्यान रखिए पैसा आएगा जितनी तेजी से ना, उतनी तेजी से निकल भी सकता है, इसलिए पैसे आने पे उस चीज को हावी मत होने देना। कुछ एक बड़ा अमाउंट आपका आ सकता है, लेकिन अगर हावी हुआ आपको जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से निकल भी जाएगा। आपको पैसा सेव करना है जो आपके आगे इन फ्यूचर के लिए काम आएगा, इसलिए किसी भी हाल में अपने आप को इतना डिमोटिवेट मत करो कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। और कहीं ना कहीं मैं फिर बोल रहा हूं, ये कार्ड रिश्ते के लिए और फाइनेंशियल के लिए बहुत सही निकल गया है, जहां पे रिश्ता भी स्टेबल हो रहा है और कहीं फाइनेंशियल भी स्टेबल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था आपको, मैं अगर ऑन ऑफ कंडीशन बहुत ज्यादा चल रही है आपके रिश्ते में, तो आपको स्विच वर्ड देने जा रहा हूं। स्विच वर्ड को डेली आपको 51 काउंट सेंड करना है, मन में इंटेंशन कि सब कुछ सही हो चुका है। स्विच वर्ड क्या है आपका, टुगेदर लव फ्लो, TOGETHER, टुगेदर LOVE, लव फ्लो, FLOW, फ्लो। इस स्विच वर्ड को डेली करो, 51 काउंट, रिजल्ट ना मिले तो मुझे बताना। थैंक यू।